अब चलिए देखते हैं कुछ और स्पेशल टाइप ऑफ सेंटेंस जिन्हें आप जानेंगे तो आपकी जानकारी में चार चांद लग जाएगा, और आप इसके आगे जब रिपोर्ट बनाना होगा, कोई डायलॉग सॉल्व करना होगा, आप उसकी रिपोर्टिंग करेंगे, रिपोर्ट बनाना होगा, तो इन सब चीज़ों की बड़ी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तब आप इन सब चीज़ों को देखिए कि कौन एक एक शब्द ऐसे हैं जो रिपोर्टेड स्पीच में आ जाते हैं और एक बैरियर जैसे बन के लग जाते हैं, बिना उनका कुछ चुकता किए हुए, बिना उनको हटाए हुए, बिना उसका पेमेंट किए हुए आप आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे कि ये सर शब्द है, जैसे कि ये सॉरी शब्द है, जैसे कि बिकॉज शब्द है, जैसे ये बाई गॉड शब्द है, जैसे थैंक यू या थैंक्स शब्द है। तो खास तौर से इन शब्दों पर हमें ध्यान देना। आगे वाले जो सेंटेंस है उनके बारे में आप जानते हैं। अगर साधारण वाक्य हो तो दैट कंजक्शन लगा के टेंस प्रोनाउन चेंज होगा, कोई प्रश्नवाचक हो गया तो कैसे बनेगा, इंपरेटिव कैसे बनेगा। अब खास शब्दों पर नजर रखिए, उन शब्दों को कैसे कैंसिल करते हैं, फिर वाक्य बनाते हैं। तो इसी तरह मोहन ने कहा कि सर आई वांट टू आस्क ए क्वेश्चन, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। ये सर कह सकता है या मैम कह सकता है, मैडम कह सकता है। कि सर या मैम शब्द जब इधर आ जाता है तो हम इनडायरेक्ट बनाते समय हमें क्या करना चाहिए, इस सर और मैम के लिए हमें क्या पेमेंट करना है। यानी कि इन सर और मैम शब्द को जब तक हम यहाँ से हटाएंगे नहीं, तब तक आगे आई वांट टू आस्क ए क्वेश्चन हम बना नहीं सकते। इसलिए बेहद तरीके से ध्यान दीजिए, पूरे कंसंट्रेशन के साथ बैठिए और देखिए कि सर और मैम शब्द को हम हटाते हैं तो कैसे क्या बनाते हैं। तो देखिए, जब यहाँ अभी पहले इमेजिन करिए कि यहाँ सर या मैम शब्द ना होता तो आप क्या करते। मान लीजिए, पहले सबसे कल्पना करिए कि सर या मैम शब्द ना होता तो आप क्या करते। तो अब देखिए क्या करते आप। तो आई वांट टू आस्क ए क्वेश्चन, तो मोहन ने कहा, तो हम लिख देते कि मोहन सेड। यहाँ पे आई वांट तो यहाँ दैट कंजक्शन लगा देते और आई का ही हो जाता, वांट का वांटेड हो जाता। टेंस प्रोनाउन चेंज कर दिया आपने, टू आस्क अ क्वेश्चन। ठीक है, तो ही वांटेड टू आस्क अ क्वेश्चन। अब इस सर और मैम शब्द का हमने क्या किया या हमें क्या करना चाहिए समझना है। इस शब्द को यहाँ से हम हटा देंगे, इधर रिपोर्टिंग वर्ब में ले आकर के हम रिस्पेक्टफुल्ली शब्द को जोड़ देंगे। सेड के साथ में रिस्पेक्टफुल्ली जोड़ देंगे। आप टोल्ड लिख सकते हैं, आस्क्ड लिख सकते हैं, रिक्वेस्टेड लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं, चूंकि ये बच्चा क्वेश्चन कर रहा है सर कह के, तो रिक्वेस्टेड आप बना दीजिए। तो सेड की जगह पर आप सेड भी लिख सकते हैं, रिक्वेस्टेड भी लिख सकते हैं, आस्क्ड भी लिख सकते हैं। और अब ये बैरियर अपने दिमाग से हटाइए। आप सेंटेंस के अनुसार, सेंटेंस किस भाव में बोल रहा है उसके भाव को पढ़ करके आप यहाँ आस्क्ड, रिक्वेस्टेड, डिमांडेड कुछ भी शब्द यहाँ पर जोड़ सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, कंजक्शन वही लगेगा जो ये सेंटेंस कहेगा, रिपोर्टेड स्पीच कहेगी, इसी के अनुसार कंजक्शन लगाएंगे, वही तीनों, दैट, इफ या विदर, टू कंजक्शन लगेगा। और इसका टेंस प्रोनाउन अपने रूल पर चेंज होगा, जैसे हम लोग चेंज करते रहे, और कुछ नहीं होगा। तो सेड की जगह पर अगर मान लीजिए हम रिक्वेस्टेड बना देते तो ये यहाँ क्या बन जाता है, रिक्वेस्टेड हो जाता, तब भी ये सेंटेंस सही हो जाता। लेकिन इस सर को हम यहाँ रिस्पेक्टफुल्ली बढ़ा देंगे, रिस्पेक्टफुल्ली ये शब्द बढ़ा दीजिए, तब दैट कंजक्शन लगाइए, टेंस प्रोनाउन चेंज करिए। ये हमेशा हमें ध्यान रखना है कि जब सर और या मैम शब्द आएगा तो यहाँ रिस्पेक्टफुल्ली रिपोर्टिंग वर्ब में बढ़ा देंगे और इस कंजक्शन लगा करके टेंस प्रोनाउन चेंज करेंगे। दूसरा, अगर सॉरी शब्द यहाँ पर आ जाता है तो कैसे करते हैं। तो हम लिखते हैं कि लता से, जैसे सेंटेंस बन रहा है कि आई विल नॉट डू सच ए मिस्टेक अगेन, अब हम ऐसी गलती नहीं करेंगे, सॉरी अब हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। हमें भी कह सकते हैं कि प्रॉमिस्ड, ठीक है, और सी कन्फेस्ड, कुछ भी हम सेंटेंस में शब्द अपने भाव के अनुसार आगे चल के बनाएंगे। अभी हम ज़्यादा उलझाते हुए ना बताएं कि सॉरी कैसे कैंसिल होगा, हमें इसी पर पूरा फोकस करना है। मान लीजिए इसको हम सेड को सेड ही ऐसे छोड़ देते हैं, तो सॉरी क्या होगा, सॉरी जब कैंसिल करेंगे यहाँ से तो यहाँ रिग्रेटफुल्ली बढ़ जाएगा, रिग्रेटफुल्ली। ध्यान रहे कि सर मैम हटेगा तो रिस्पेक्टफुल्ली बढ़ेगा, सॉरी शब्द हटेगा तो रिग्रेटफुल्ली बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर दैट कंजक्शन लगा के, चूंकि साधारण वाक्य इसलिए दैट कंजक्शन लगा। टेंस प्रोनाउन का ही वुड नॉट डू सच मिस्टेक, या सी वुड नॉट डू, सॉरी लता है ना जी, लता के अनुसार यहाँ पर सी वुड नॉट डू सच मिस्टेक हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही कि नहीं, कि सॉरी शब्द होगा तो यहाँ रिग्रेटफुल्ली बढ़ जाएगा, फिर दैट कंजक्शन टेंस प्रोनाउन चेंज कर दीजिए। अगला सेंटेंस देखिए, अगर यहाँ पर बिकॉज शब्द लगता है तो आप जैसे जानिए बिकॉज लगा के कोई भी सेंटेंस तब बोला जाएगा जब ऊपर प्रश्न हुआ होगा, कोई पूछा होगा कि कल क्यों नहीं आए थे, तो आप बताएंगे कि बिकॉज आई वाज इल, क्योंकि हम बीमार थे। तो हम बिकॉज शब्द को यहाँ से हटाना पड़ेगा, इधर लेके आएंगे। तो हम जिससे बात कर रहे हैं तो हम लिखेंगे हरी
अब इस सेड को हम हटाएंगे तो इसी जगह पर बिकॉज बैठाएंगे तो कहेंगे टोल्ड द रीजन। बिकॉज तभी लगा के हम कोई सेंटेंस बताते हैं जब प्रश्न व्हाई से हुआ होगा, क्यों तुम कल नहीं आए थे, तो क्यों का उत्तर हम कोई कारण बताते हैं क्यों नहीं आए थे, तो कारण बताने का रीजन शब्द को बढ़ा देंगे कि हरी टोल्ड द रीजन। अब यहाँ साधारण वाक्य बच रहा है तो दैट कंजक्शन लगाएं, दैट आई का ही हैड बीन इल, ये टेंस बन गया, दैट ही हैड बीन इल। अब अगर सुधा सेड बाय गॉड आई हैव नॉट स्टोलन योर, बाय गॉड का मतलब कसम से, भगवान कसम। आप लोग कसम खाते हैं कोई बात को लेकर के तो उसको शब्द क्या कहते हैं कि बाय गॉड मैंने नहीं लिया, बाय गॉड मैंने ऐसा नहीं कहा था, बाय गॉड हमने ये काम नहीं किया था। तो बाय गॉड शब्द का मतलब हो गया कसम से। कसम शब्द की अंग्रेजी को यहाँ से हटाने के लिए बाय गॉड को यहाँ पर स्वेयर मीन्स होता है कसम खाना, स्वेयर का मतलब होता है कसम खाना, SWEAR, स्वेयर मीन्स कसम खाना। या टेक ओथ माने भी कसम खाना होगा, तो टेक ओथ यहाँ स्वेयर का सेकंड फॉर्म हम लगा देते हैं तो लिखेंगे सुधा सोर, SWORE, स्वेयर सोर। अब ये तो कैंसिल हो गया, अब यहाँ दैट कंजक्शन लगा करके सेंटेंस को आगे बढ़ाते हैं। आई का जगह हो गया सी, हैव का हैड नॉट स्टोलन, हर या हिज पेन जैसा भी होगा ना, यहाँ नॉट रहेगा नॉट, स्टोलन रहेगा तो स्टोलन, योर का हिज पेन ऐसे करके बना देंगे। ठीक है, ये चीज़ आप समझे। अब थोड़ा सा और दिमाग देकर के इधर से ध्यान देते रहिए कि राजेश सेड या राजेश सेड टू मी ऐसा लिखो। थैंक यू कहीं मिल जाए, थैंक्स मिल जाए, कभी कभी थैंक यू वेरी मच लिखा मिलता है, कभी कभी थैंक्स अलॉट मिलेगा, ठीक है ना, थैंक यू वेरी वेरी मच, कुछ भी ऐसे शब्द थैंक के साथ में मिल सकता है। तो ये आप ये जानिए केवल थैंक शब्द को, थैंक या थैंक्स शब्द को हटाने के लिए इस सेड अथवा सेड टू की जगह पर थैंक्ड हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे कि राजेश यहाँ हो गया थैंक्ड, और कोई शब्द है तो उसको उतार लो इसी के साथ में। अगर केवल थैंक्स है तो थैंक्ड फुर्सत हो गई, राजेश थैंक्ड। यहाँ मी भी है तो थैंक्ड मी, इसको बना देंगे। और थैंक यू वेरी मच हो जाएगा तो राजेश थैंक्ड, यू की जगह पे हिम हो गया, थैंक्ड हिम वेरी मच, ठीक है ना। अब यहाँ मी अगर पहले से लगा होता तो यू की जगह प्रोनाउन चेंज होगा तो थैंक मी हो जाएगा ना, कि थैंक्ड मी वेरी मच। थैंक्स अलॉट लिखा हुआ है तो राजेश यहाँ थैंक का थैंक्ड हो गया, अलॉट शब्द को है तो अलॉट कर दीजिए, अलॉट फुल स्टॉप। तो राजेश थैंक्ड अलॉट हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब थैंक या थैंक्स ऐसे शब्द को कैंसिल करेंगे तो यहाँ थैंक्ड हो जाएगा और बाकी जो शब्द हैं सब उतर जाएंगे। तो राजेश थैंक्ड मी वेरी मच, राजेश थैंक्ड मी केवल इतने, राजेश थैंक्ड मी अलॉट, ना मी नहीं होगा तो हिम कर देंगे, कोई न कोई टू प्रोनाउन को हम ढंग से अनुसार चेंज कर देंगे। तो पहले अभी इतना इस उसमें फिर मिटा करके मैं आपको दूसरा बताने चल रहा हूँ, इसको नोट करिए। अब आगे का सेंटेंस देखिए, जैसे सेंटेंस आता है कि ही सेड वेलकम। अब ये कैसे कैंसिल होगा सेंटेंस की ही सेड वेलकम, तो ऐसा कभी आता है कि ही सेड वेलकम तो हम इसको लिखेंगे ही सेड, ये वेलकम कैंसिल होगा, सेड को वेलकम्ड हो जाएगा, ही वेलकम्ड। अब मी हिम लगा देते या जिससे संवाद चलता रहेगा, हिम हो जाएगा, हर हो जाएगा, तो ही वेलकम्ड मी या ही वेलकम्ड हर, ही वेलकम्ड यू, किसी कुछ भी जो भी जैसा संवाद चल रहा हो। क्योंकि अभी इसमें थोड़ा सा प्रोनाउन कन्फर्म नहीं हो पा रहा है, लेकिन जब हम लोग रिपोर्ट बनाने लगेंगे, जब डायलॉग बनाना शुरू करेंगे डायरेक्ट में, तो वहाँ पे क्लियर होगा कि ऑब्जेक्ट कौन सा लग जाएगा। लेकिन अभी कुछ न कुछ लगाते रहे, तो ही वेलकम्ड मी हो गया। अगला सेंटेंस, जब आई होप, आई फील, आई थिंक, आई रियलाइज ऐसे शब्द आते हैं तो इस होप को हम यहाँ पर सेड को होप्ड बना देंगे, ये शब्द यहाँ पर कट जाएंगे, होप का होप्ड, फील का फेल्ट बन जाएगा। आगे वाला सवा के साधारण सा है, दैट कंजक्शन लगा के टेंस प्रोनाउन चेंज कर देंगे। बनाते हैं हम इसको, मोहन सेड, तो होप का हम होप्ड कर दिए, तो कैसे बनाएंगे, मोहन होप्ड दैट आई का ही वुड स्टैंड फर्स्ट,
या फेल्ट या होप्ड दैट माई मिशन हिज मिशन विल बी वुड बी सक्सेसफुल। ये वाला भी बन सकता है इसी ढंग से कि फील का फेल्ट हो जाएगा या होप का होप्ड हो जाएगा, दैट कंजक्शन लग जाएंगे, आई विल ही वुड हो जाएगा, माई मिशन हिज मिशन विल का वुड हो जाएगा, वुड बी सक्सेसफुल बन जाएगा। उम्मीद है कि आप बना लेंगे। और आगे देखते हैं कि मोहन ने कहा, कभी कभी ऐसा होता है, आपने ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आप पढ़ेंगे कि हु और व्हाट, उधर आपको बताया गया होगा कि जब हम निगेटिव और इंट्रोगेटिव आपस में बदलते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब असर्टिव बनाते हैं तो हु को जैसे हम नोबडी नन कर देते हैं, व्हाट को नथिंग कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस को हम जब टर्न करते हैं, चूंकि ये सेंस ऐसा कहता है, थोड़ा सेंस पर जाएंगे बाद बाकी तो आप सेंटेंस समझेंगे इस बात को। इससे सेंटेंस कहता है हु हैज, ये क्वेश्चन लगा रहेगा, ऐसी बात नहीं है, नहीं तो हु हैज सीन द विंड, ऐसा अगर हवा को किसने देखा है, ये कुछ ऐसा सेंटेंस ये कहना चाहता है, वास्तव में हवा को किसी ने नहीं देखा है, बड़ा इम्पॉसिबल चीज है, असंभव वाली चीजें हैं। सेंटेंस कहता है हु कैन चेंज हिज स्किन, कौन व्यक्ति अपनी स्किन बदल सकता है, तो इसका मतलब हुआ कोई नहीं बदल सकता है, ठीक है ना। कभी कभी आप लड़ाई झगड़े में ना आप ऐसा कुछ कहते नहीं कि कौन बोला ऐसा, मतलब कोई नहीं बोला, आप कहते हैं कि कौन उठा सकता है आसमान को, कौन उठा सकता है आसमान को, कौन छू सकता है, छू सकता है कोई नहीं छू सकता। तो तात्पर्य हुआ कि हु की जगह पर नो बडी या नन कर देते हैं। यहां पर हम हटाएंगे नो बडी लिख करके दैट कंजक्शन लगा के प्रोनाउन चेंज, टेंस चेंज कर देंगे, तो बनेगा कि मोहन टोल्ड हो गया, टोल्ड यहाँ दैट लग जाएगा और हु की जगह पर नो बडी हो गया, नो बडी नन, नो एनी बडी, हैज का हैड, नन हैड। एक्चुअल ये सेंटेंस भी ऐसा होता है जिसका टेंस चेंज होने लायक भी नहीं होता। नो बडी हैज सीन द विंड, इसका टेंस नहीं चेंज करना है, ये सबसे बड़ी खासियत होगी। चूंकि जो इम्पॉसिबल सेंटेंस होंगे वो कल भी इम्पॉसिबल थे, आज भी इम्पॉसिबल है और आगे भी इम्पॉसिबल रहेंगे, तो टेंस नहीं चेंज करना, केवल इस जगह पर नो बडी बना देना, दैट लगा देना। तो कैसे बनेगा, मोहन टोल्ड दैट नो बडी कैन चेंज हिज स्किन, मोहन टोल्ड दैट नो बडी कैन लिफ्ट द अर्थ, कोई भी व्यक्ति पृथ्वी को उठा नहीं सकता। तो ये गलती नहीं करना कि हमें टेंस भी इसका नहीं चेंज करना है, केवल हु की जगह पर नो बडी कर देना। ऐसा कभी कभार सेंटेंस आपके सामने आ सकता है, ठीक है। और आगे देखते हैं, सेंटेंस लिखता है ही सेड कंग्रेचुलेशंस, आगे कुछ और लिख देगा लेकिन कंग्रेचुलेशन शब्द लगा रहेगा, तो कंग्रेचुलेशन को हटा करके यहाँ सेड की जगह पर हम लिखेंगे ही कंग्रेचुलेटेड। अब यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है तो ही कंग्रेचुलेटेड मी, ही कंग्रेचुलेटेड हिम, ही कंग्रेचुलेटेड हिज फ्रेंड, ही कंग्रेचुलेटेड हिज ब्रदर, कुछ भी हो सकता है जिसके साथ संवाद होता रहेगा, कंग्रेचुलेटेड के बाद लगा देंगे। और आगे कुछ लिखना है तो आगे वाला सेंटेंस बनेगा ना। और एक तरह ही सेड टू मी लायर, कोई तुमसे कह रहा लायर, तो ऐसे कह रहा है तो इसका मतलब हो गया ही कॉल्ड मी हो जाएगा, ही कॉल्ड मी लायर, और कुछ नहीं करेंगे, ही कॉल्ड मी लायर, ऐसा बन जाएगा कि उसने मुझे लायर कहा, ठीक है। तो इन शब्दों को नोट करिए, फिर कुछ बातें अभी हम आपको और बता रहे हैं। और ये सेंटेंस अब देखिए, जैसे कि लता सेड मोहन व्हाट आर यू डूइंग, ऐसे भी सेंटेंस आते हैं जब इसमें जो ऑब्जेक्ट ही सेड टू मोहन होना चाहिए था वो यहाँ न लिख करके यहाँ लिखा है कि मोहन फिर कामा व्हाट आर यू डूइंग अथवा व्हाट आर यू डूइंग मोहन। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ब्रदर व्हाट आर यू डूइंग ब्रदर, डियर फ्रेंड व्हाट आर यू डूइंग डियर फ्रेंड। तो डियर फ्रेंड या ब्रदर या मोहन को उठा करके हम रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट के रूप में लिख देते हैं। तो वैसे कैसे लिखेंगे सेंटेंस को, ये प्रश्न पूछ रहा है, ये भी प्रश्न पूछ रहा है, ये मोहन है ये मोहन है, इन दोनों शब्दों को हम इधर कर लेंगे। चाहे इस तरीके से पूछेगा तो भी, इस तरीके से पूछेगा मोहन को बाद में करेगा तो भी। तो हम कैसे लिखेंगे, लता आस्क्ड मोहन, सेंटेंस व्हाट कंजक्शन लग गया, व्हाट आर यू, यू आर, ही वाज डूइंग, इस टाइप से आप बना देंगे, फुल स्टॉप बनाएंगे। ऐसे भी सेंटेंस आएंगे, इन पर भी आपको प्रैक्टिस करना है, ध्यान देना होगा। ही सेड गुड, अभी उसने कभी कभी हम कहते हैं ना गुड, बहुत सही। यह शब्द हम तब कहते हैं जब हम सेटिस्फैक्शन में होते हैं।
ये एक्सक्लेमेशन शब्द है, तो हम सेटिस्फैक्शन में होते तो इसी चीज को हम यहाँ लिखेंगे, ही गेव एन exclamation of satisfaction। उसने सेटिस्फैक्शन का एक्सक्लेमेशन दिया। देखिए कुछ थोड़ा सा और डिफरेंट टाइप के सेंटेंस होते हैं जिनमें भाव के अनुसार हम अपने ढंग से बात को एडजस्ट कर लेते हैं, सेट कर लेते हैं। हम कुछ ऐसा भी कर सकते हैं, बहुत सारे रूल्स एक जैसे रूल जैसे नहीं बन पाएंगे। अब कुछ चीज़ें आप जो देखेंगे जो थोड़ा सा रूल से लीक से हट करके हैं, केवल उनको सेंस के अनुसार और ट्रांसफॉर्मेशन जिनको आता होगा वो उसी के ढंग से ट्रांसफॉर्म करके उसके भाव को स्पष्ट कर देंगे। जैसे ये सेंटेंस करें, जनरल ने कहा 5 छी ए सोल्जर एंड अफ्रेड ऑफ फाइटिंग, एक सिपाही और लड़ने से डरता हो, छी लानत है। ये बात तब कही जाती है जब किसी को पर शर्म की जाती है कि शर्म करो यार, शर्म की बात है कि एक सोल्जर हो, एक सिपाही हो, लड़ने से डरते हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। वो कहता 5 छी तैतरे। तो छी शब्द ऐसा करने तो हम कहेंगे कि द जनरल exclaimed that। अब exclaimed that हम कुछ और ने विद डिस्गस्ट कह सकते हैं, exclaimed विद डिस्गस्ट तो और विद रिग्रेट ऐसे भी शब्द हम लगा सकते हैं, लेकिन exclaimed that it was shameful, it was shameful ऐसे भी कर सकते हैं that it was shameful, या हम ऐसे भी सकते हैं the general exclaimed shamefully, the general exclaimed shamefully that। तो it was shameful, आगे इस चीज को वहां से हटाना, देखिए it was shameful for a soldier to be afraid of fighting। तो ऐसा सेंटेंस बना कि द जनरल एक्सक्लेम्ड दैट वाज शेमफुल फॉर ए सोल्जर टू बी अफ्रेड ऑफ फाइटिंग, कि एक सोल्जर के लिए शर्म की बात है कि वो लड़ाई से डरने लगे, लड़ाई से डरता हो। तो ऐसे भी सेंटेंस बन सकते हैं जिसमें बहुत रूल नहीं काउंट होगा, समझदारी काउंट होगी। आप समझ करके इसको अपने ढंग से और भी ढंग से इसको बना सकते हैं, बन जाएंगे। ये सेंटेंस कह रहा है ही सेड गुड लक, तो जैसे गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग वाला मैंने बताया था, वैसे गुड लक हो गया तो क्या बनेगा, ही सेड। नहीं तो इसको देख लीजिए, गुड को आप सेटिस्फैक्शन बना दे, ही सेड कि सॉरी ही तो क्या बन गया, गुड लक। गुड मॉर्निंग कैसे विश्ड बनता है, तो ही विश्ड गुड लक, गुड लक। आप ऐसे भी लिख सकते हैं ही विश्ड मी गुड लक, ही विश्ड हिम गुड लक। जो ऑब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्ट को यहाँ सेट करके कहते हैं गुड लक लिखेंगे, नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब देखते हैं कि जैसे सेंटेंस आता है कि स्टूडेंट्स ने कहा कि सॉरी सर आई विल नेवर डिस्टर्ब यू। एक चीज़ और आप समझिए कि द स्टूडेंट करके यहाँ पर अगर सेड नहीं लिखा रहता है तो भी आप जानिए कि यहाँ सेड है, और नहीं है तो आप अपना जोड़ लीजिए। कभी कभी ऐसे भी सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे कि यहाँ सेड नहीं लिखा रहेगा, आप सेड जोड़ लीजिए। फिर अगला वाला सेंटेंस आप देखिए, तो हमने यहाँ जोड़ लिया सेड को। अब आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमने एक बार बताया अभी इसी से ठीक पीछे पहले कि सर को क्या कैंसिल करते हैं तो क्या बनाते हैं, और सारी को कैंसिल करते हैं तो क्या बनाते हैं। आपको अगर याद हो तो सर को कैंसिल करते हैं तो रिस्पेक्टफुल्ली बनाते हैं, क्या बनाते हैं, रिस्पेक्टफुल्ली बढ़ा देते हैं, और सॉरी को रिग्रेटफुल्ली बढ़ा देते हैं, रिग्रेटफुल्ली। साधारण वाक्य हम करेंगे द स्टूडेंट सेड या टोल्ड या रिक्वेस्टेड, जो भी हम ऐसे सेंटेंस को बनाए। आगे सारी और सर दोनों शब्द लगे हुए हैं, बहुत गौर से समझने की बात है, कम लोग बना पाएंगे इसको। तो सॉरी और सर दोनों शब्द लगे हुए हैं, तो हम अगर दोनों को कैंसिल करेंगे तो एक रिग्रेटफुल्ली एक रिस्पेक्टफुल्ली, लेकिन ज़रा लगा के देखिए, अगर ही रिक्वेस्टेड या ही टोल्ड या ही सेड ना रिस्पेक्टफुल्ली रिग्रेटफुल्ली दोनों शब्द को अगर हम बगल बगल लगा दें तो सेंटेंस पढ़ने में कैसा लगेगा, शायद आपने पहले कभी पढ़ा भी नहीं होगा और अच्छा बिल्कुल नहीं लगेगा। तो आप कैसे इसको बनाएंगे वो चीज़ सुन लीजिए। तो रिस्पेक्टफुल्ली का मतलब होता है फुल ऑफ रिस्पेक्ट, या हम इसको कह सकते हैं विद रिस्पेक्ट, ठीक है।
तो एक को जैसे विद रिस्पेक्ट, इसको हम कह सकते हैं विद रिग्रेट। तो किसी एक को रिस्पेक्टफुल्ली बना दो, उसको विद रिग्रेट बना दीजिए, या दूसरे वाले को विद रिस्पेक्ट रिग्रेटफुल्ली या विद रिग्रेट रिस्पेक्टफुल्ली बना दीजिए। तो एक को विद लगा दीजिए, एक को फुल्ली बना दीजिए। तो है रिक्वेस्टेड विद रिग्रेट रिस्पेक्टफुल्ली, कंजक्शन दैट लगा करके, या विद रिस्पेक्ट रिग्रेटफुल्ली कर दीजिए, कंजक्शन दैट, आई का ही, बिल का वुड, ही वुड नेवर डिस्टर्ब, यू का हिम, टेंस प्रोनाउन चेंज हो गया। इस टाइप का भी सेंटेंस हो सकता है। अगला देखिए, मोहन ने कहा कि हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, और लता ने कहा यस, या लता ये कह सकती है कि नो। ऐसे सेंटेंस आए तो कैसे सॉल्व करें? तो ये तो क्वेश्चन हो गया, तो हम बनाएंगे कि मोहन ने कहा, पूछा, किससे पूछा? लता से पूछा। तो हम पहले वाले सेंटेंस को बनाएंगे कि मोहन आस्क्ड लता, ऐसे हुआ। हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, यहाँ इफ कंजक्शन लग गया। हैव यू, यू हैव, सी हैड, टेंस प्रोनाउन चेंज होगा, सी हैड कंप्लीटेड हर होमवर्क, हर होमवर्क, ऐसे हो गया। अब दूसरा सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, दूसरे को हमें क्या करना है? तो हमें कहना है कि लता सेड नहीं लिखा है, तो लता सेड का सेड या टोल्ड हम बनाएंगे। लता टोल्ड, सेड, रिप्लाइड, आंसर्ड, कुछ न कुछ हम यहाँ पे जरूर बनाएंगे। तो लता ने कहा कि यस, हाँ। अब जरा समझने की बात, उसने कहा क्या तुमने होमवर्क कंप्लीट कर लिया? उसने कहा हाँ। हाँ को हम क्या समझे? फिर से प्रश्न समझिए, क्या तुमने होमवर्क कंप्लीट कर लिया? उसने कहा हाँ। हाँ मीन्स मैंने होमवर्क कंप्लीट कर लिया। तो इस हाँ का मतलब होता है मैंने होमवर्क कंप्लीट कर लिया। अगर उसने कहा नहीं, तो नहीं का मतलब होता है नहीं, हमने होमवर्क कंप्लीट नहीं किया है। अगर कोई पूछता क्या तुम बीमार हो, आर यू इल, उसने कहा हाँ। हाँ का मतलब क्या हुआ? हाँ मैं बीमार हूँ। और नो का मतलब क्या हुआ? नहीं मैं बीमार नहीं हूँ। तो इस हाँ ना का मतलब इससे, इसी प्रश्न से रिलेटेड, इसी टेंस में लता आई लगा करके कोई सेंटेंस बोली होगी। मान लीजिए यस उसने कहा होगा, तो उसने कहा होगा, कहने का मतलब उसका रहा होगा, उसने कहा कि हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, होमवर्क पूरा कर लिया? उसने कहा हाँ। हाँ का मतलब यस आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। अगर उसने कहा होगा नो, तो कहेगा आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई होमवर्क। इस प्रकार से हम बात को हमेशा यस और नो को कैसे सॉल्व करेंगे, जो उसके ठीक ऊपर वाला प्रश्न होगा उसी टेंस में हम इस चीज़ को लेके आएंगे। हाँ जब बोलेगा तो इसका मतलब हुआ हाँ मैंने इस काम को किया, जब नो बोलेगा तो इसका मतलब नहीं मैंने इस काम को नहीं किया। ये आप डायलॉग और रिपोर्ट में बार बार आएगा, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब हम इसको बनाने चले तो कैसे बनेगा? हम इसको मिटा दे रहे हैं, नो यहाँ लिख करके, इसको हम लिखते हैं लता लिख करके, लता टोल्ड, साधारण वाक्य है, दैट कंजक्शन लगा। अब यस नो कैंसिल हो जाएगा, इसकी जगह पर आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क या आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई वर्क लिखेंगे। दैट आई की जगह पर शी हैव का हैड कंप्लीटेड हर वर्क, शी हैड कंप्लीटेड हर वर्क। तो ये सेंटेंस बनेगा लता टोल्ड दैट ना सी हैड कंप्लीटेड हर वर्क, इस टाइप से बन जाएगा। दूसरी बात समझें, जैसे आता था हरी सेड समवन इज कमिंग टू यू गेट ए साइड, कोई तुम्हारे पास आ रहा है, बगल हो जाओ। देखिए अगर एक सेंटेंस, पहली चीज़ बहुत ध्यान से ये समझना है कि जब हम आगे डायलॉग और रिपोर्ट बनवाएंगे या बना रहे होंगे, तो हमें इस बात का बहुत बेहद तरीके से ध्यान देंगे कि यदि दो सेंटेंस आते हैं, दोनों एक नेचर के हैं, रिपोर्टेड स्पीच में दो सेंटेंस आते हैं, दोनों एक नेचर का मतलब हुआ ए भी अफर्मेटिव वो भी अफर्मेटिव, ये भी असर्टिव वो भी असर्टिव, ये इंट्रोगेटिव वो भी इंट्रोगेटिव, ये ऑर्डर में है इंपरेटिव वो भी इंपरेटिव, दोनों एक जैसे हैं, सेम टाइप के हैं, कोई उसमें कंजक्शन का बदलाव ना आए, तो एक ही कंजक्शन लगाइए, दोनों सेंटेंस सूट हो जाएंगे, दोनों सेंटेंस यहाँ पर बन जाएंगे। लेकिन अगर सेंटेंस के टाइप दोनों बदल जाएंगे, तो दो सेंटेंस अगर इसमें सेंटेंस में बार बार दो बात बोली गई हो और दोनों अलग अलग सेंटेंस के हों, अलग अलग नेचर हो दोनों के, तो दोनों के लिए अगर एक फुल स्टॉप लग गया, दूसरा सेंटेंस अलग बोला गया है, तो एक रिपोर्टिंग वर्ब सिर्फ एक ही सेंटेंस को बना सकता है। हम साधारण तौर से इस बात को समझें कि एक रिपोर्टिंग वर्ब सिर्फ एक सेंटेंस सॉल्व कर सकता है। बहुत ध्यान से समझना है इस बात को, एक रिपोर्टिंग वर्ब एक सेंटेंस सॉल्व कर सकता है। कभी कभी एक ही वक्ता 2-3 सेंटेंस बोलता है लगातार, 4 सेंटेंस बोलता है, 5 सेंटेंस बोलेगा लगातार,
लेकिन हर सेंटेंस को अलग अलग ढंग से बोलेगा, कभी प्रश्न पूछेगा, कभी ऑर्डर देगा, तो कभी साधारण वाक्य बोलेगा। तो अलग अलग टाइप का सेंटेंस बोलेगा, तो अलग अलग टाइप के सेंटेंस को सॉल्व करने के लिए हर बार हम रिपोर्टिंग वहाँ लगाएंगे, रिपोर्टिंग वर्ब लगाएंगे, क्योंकि एक रिपोर्टिंग वर्ब सिर्फ एक सेंटेंस को सूट कर सकता है। वैसे ही हम समझें जैसे कोई भी किसी व्यक्ति को किसी ने गोली मारी तो एक कारतूस से केवल एक आदमी मार सकता है, तो यही समझना है कि हम एक आदमी मारते हैं, एक बार में हम एक आदमी मार सकते हैं। तो एक रिपोर्टिंग वर्ब सिर्फ एक सेंटेंस को सूट कर सकता है, ये हमें बार बार ध्यान देना है। तो सेड को हम इसके साथ में बनाएंगे अगर, तो ये साधारण वाक्य है, सेड का टोल्ड हो जाएगा, दैट कंजक्शन लग जाएगा, टेंस प्रोनाउन चेंज होगा, बन गया। लेकिन अब कहता है गेट असाइड, बगल हो जाओ। बगल हो जाओ का मतलब क्या हुआ, इस सेंटेंस को अब ये वाला नहीं बना पाया, क्योंकि दैट कंजक्शन से बन सकता है, और गेट असाइड इंपरेटिव सेंटेंस हो गया, दैट से नहीं बन सकता। इसका मतलब फिर यहाँ पर हम रिपोर्टिंग वर्ब लगाएंगे। और रिपोर्टिंग वर्ब कैसे लगाया जाता है, जिसने कहा उसी ने सेड। हरी ने कहा इस सेंटेंस को, हरी ने ये भी कहा है, तो हम यहाँ पर हरी सेड फिर कह देंगे, हरी सेड या ही सेड हम लगा दें, हरी का प्रोनाउन यूज कर लें कि ही सेड। अगर ये लता कहती तो लता ने ये बात कहा, फिर कहेंगे सी सेड। तो ही सेड, सी सेड, ही सेड, सी सेड, तुरंत उसके बगल में कोई न कोई प्रोनाउन के साथ में हम एक रिपोर्टिंग वर्ब लगा देंगे, जिसने कहा उसी ने सेड। हमें समझना सिर्फ यही है, जिसने कहा उसी ने सेड लगा करके फिर अगला सेंटेंस हमको मिल गया रिपोर्टेड स्पीच, आज्ञा सूचक वाद सेड को ऑर्डर रिक्वेस्ट एडवाइस बन जाएगा, कंजक्शन टू लगा के दूसरा बन जाएगा। तो सेंटेंस हम बनाते हैं, देखिए तो बना क्या, हरी सेड का हो गया टोल्ड, हरी टोल्ड, कंजक्शन लग गया यहाँ पे दैट। समवन इज का वाज हो जाएगा, पूरा सेंटेंस से उतार देंगे, दैट समवन वाज कमिंग टू यू का हिम हो गया, यहां तक फुल स्टॉप लग गया। अब दूसरा सेंटेंस होता है गेट असाइड, बगल हो जाओ। तो अगर कहता है सेंटेंस गेट असाइड, बगल हो जाओ, यहां पर दूसरा रिपोर्टिंग वर्ब लगेगा, तो फिर से कहेंगे कि ही सेड का ऑर्डर्ड, ही ऑर्डर्ड, रिपोर्टिंग वर्ब ऑर्डर्ड लग गया सेड का। अब ये आज्ञा सूचक वाक्य है, गेट असाइड के कंजक्शन टू गेट असाइड, यहां पर टू गेट असाइड हो गया। ठीक है, इस बात को हम पूरा ध्यान देंगे। दो सेंटेंस अलग अलग आएंगे, दोनों अलग नेचर से आएंगे, एक फुल बीच में फुल स्टॉप लगा रहेगा, तो कंफर्म है कि हमें दो बार रिपोर्टिंग वर्ब लगाना है। तीन सेंटेंस कोई बोला रहेगा तो 3 बार रिपोर्टिंग वर्ब लगाएंगे, 4 सेंटेंस बोला 4 बार रिपोर्टिंग वर्ब लगाएंगे। रिपोर्टिंग वर्ब बार बार लगाएंगे जब सेंटेंस एक आदमी बोला होगा। बिना रिपोर्टिंग वर्ब में कोई सेंटेंस हम सॉल्व ही नहीं कर सकते, इनडायरेक्ट बन ही नहीं सकता। आगे देखिए, द टीचर सेड टुडे आई विल टीच सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, साधारण वाक्य बोल दिया, यहाँ तक फुल स्टॉप लग गया। अगला वही व्यक्ति बोल रहा है कि डू यू वांट टू नो इट ऑल, क्या तुम ये सब जानना चाहते हो। तो पहला सेंटेंस बोला कि टुडे आई विल टीच सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, आज हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताएंगे। दूसरा प्रश्न पूछ रहा है, पहले साधारण वाक्य बोला, फिर दूसरा प्रश्न में पूछ रहा है कि क्या तुम जानना चाहते हो। तो ये पहले हम कोई भी एक सेंटेंस बनाए, तो पहले जैसे इसको बनाते हैं तो साधारण वाक्य दैट कंजक्शन से बनेगा, फिर इस वाले सेंटेंस को बनाना शुरू करेंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब लगाना पड़ेगा। टीचर सेड, तो हम फिर यहाँ लिख दे ही सेड। यहाँ ही सेड बिना जोड़े हुए हम नहीं बना सकते, ही सेड इमेजिनरी माने और लिखना पड़ेगा। फिर डू यू वांट, ये प्रश्नवाचक हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगी, फिर इधर कंजक्शन लगा करके टेंस प्रोनाउन चेंज करेंगे। वही नियम सब वही रहेंगे जो पुराने हैं, थोड़ी बातें हमें समझदारी की हैं, उसको समझना पड़ेगा। तो द टीचर सेड, यहाँ हो गया टोल्ड, द टीचर टोल्ड, यहाँ कंजक्शन दैट लग गया। टुडे दैट डे, आई का ही, बिल का वुड, ही वुड टीच सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, यहाँ तक खत्म हो गया। फिर इस सेड को जगह पे हम क्या बना देंगे, सेड आस्क्ड हो गया, द टीचर आस्क्ड, यहाँ इफ कंजक्शन लग गया। डू यू डू सेंटेंस बनेगा ही वांटेड, चूंकि बॉयज के लिए कह रहा होगा तो ही की जगह पर आप दे भी लिख सकते हैं कि इफ दे वांटेड टू नो इट ऑल। ये प्रश्नवाचक के तरीके से बदल गया, उस रूल से बदलेगा। इंपरेटिव होता तो इंपरेटिव के अनुसार ऑर्डर रिक्वेस्ट एडवाइस करके बना देते। अगला देखिए, माई ब्रदर सेड आई कैन नॉट टीच यू नाउ, मैं तुमको अब नहीं पढ़ा सकता। गो होम एंड कम टुमारो, अब घर जाओ और कल आ सकते हो, तुम कल आना। तो ब्रदर ने कहा कि मैं अब तुमको नहीं पढ़ा सकता, एक स्टेटमेंट है, साधारण वाक्य है, तो सेड अथवा टोल्ड बना देंगे, कंजक्शन दैट लगा देंगे। आई कैन, ही कुड, नॉट टीच यू का हिम हो गया, नाउ का देन हो गया। ये पहला सेंटेंस हमने सॉल्व किया। अगला सेंटेंस क्या है, गो होम एंड कम टुमारो, घर जाओ कल आना। ये आज्ञा सूचक वाक्य, फिर रिपोर्टिंग वर्ब लगाना पड़ेगा। तो हम माई ब्रदर के अनुसार हम फिर लिख सकते हैं कि ही ऑर्डर्ड या ही आस्क्ड, ही सेड, कुछ भी लगा दीजिए, लेकिन कंजक्शन इसके अनुसार होना चाहिए। भाव के अनुसार आप कुछ भी लगा दी, ऑर्डर्ड टू गो होम एंड, एक जैसे नेचर में, एंड कम टुमारो द नेक्स्ट डे, ऐसा करके। तो हम ध्यान दिए कि दो सेंटेंस अगर आएंगे, दोनों
एक वाक्य में बोला हुआ 3 सेंटेंस है, 4 सेंटेंस है, हर सेंटेंस को सॉल्व करने के लिए रिपोर्टिंग वर्ब हमें बार बार लगाना पड़ेगा। इस बात को ठीक ढंग से अपने दिमाग में बैठाइए ना। बाकी जो कैंसिलेशन हो रहा है वो अब रिपोर्ट बनाना शुरू करेंगे हम लोग। रिपोर्ट के दौरान जो आएगा उसको हम बनाएंगे, और कुछ जो हमने नोट करा है इसको आप नोट कर चुके होंगे मुझे लगता है, नोट कर लीजिए, किताब पढ़िए, बुक पढ़िए। कुछ ये संपूर्ण नहीं हो सकता, ना मैं संपूर्ण पढ़ा सकता हूँ, संपूर्ण तो कुछ भी नहीं दिया जा सकता, कुछ न कुछ बाकी रह ही जाएगा। तो ये मान के चलिए कि जो बाकी है उसे आप अपने अध्ययन से निकालेंगे और अपने टीचर से कंसल्ट करेंगे या हमसे पूछेंगे, तो मैं आपको उस समय भी बता सकूं। क्योंकि सारी चीज़ बताने में नहीं, हमें कॉन्सेप्ट समझाना है जो आप समझ लीजिए, और कुछ बातें अपने विवेक से, अपने दिमाग से करना शुरू करिए। फिलहाल मैं रिपोर्ट बनाना अभी इसके आगे शुरू करने चल रहा हूँ, इसके आगे रिपोर्ट बनाना बता दूंगा आपको, इसको नोट कर लीजिए। एक सेंटेंस और देख लीजिए। जैसे सेंटेंस आता है कि द ओल्ड लेडी सेड बेटा कैन यू हेल्प मी, ऐसे सेंटेंस आते हैं, आप देख सकते हैं कि बेटा कैन यू हेल्प मी, द टीचर सेड टू मी स्टूपिड यू हैव मेड ए मिस्टेक, तुमने गलती की है। द लीडर सेड लेडीज एंड जेंटिलमैन आई एम वेरी ग्लैड टू बी अमंग यू, द चाइल्ड सेड टू मी अंकल प्लीज टेल मी द वे टू स्टेशन। ये जो अंकल शब्द है, लेडीज एंड जेंटिलमैन है, स्टूपिड है, बेटा है, यह एक संबोधन है। कभी कभी कोई संबोधन आ जाता है सीधे सीधे सेंटेंस में, और जबकि उस ओल्ड लेडी का ये बेटा नहीं है, सिर्फ वो दूसरा व्यक्ति है जिसको ये बेटा कह के बुलाई है, बेटा कह के इसने संबोधन किया है। तो और इसने स्टूपिड कह के संबोधन किया, इसने लेडीज एंड जेंटिलमैन कह के नेता ने संबोधन किया ना, कि लेडीज एंड जेंटिलमैन ना, मुझे आपके बीच में आकर बड़ी खुशी हो रही है। तो चाइल्ड ने मुझसे कहा कि अंकल प्लीज टेल मी द वे टू स्टेशन, जबकि मैं उसका अंकल नहीं था मानो, और होते भी तो भी, नहीं है तो भी। पिता को आप डैडी कह देंगे, बात वही बन जाएगी, मम्मी कह देंगे तो वही सेंटेंस बनेगा। तो आप देखिए ऐसे ऐसे जो है सेंटेंस में ऐसे संबोधन है तो कैसे कैंसिल करेंगे। ऐसे बेटा शब्द को यहाँ कैंसिल करेंगे, शुरुआत में लिखेंगे एड्रेसिंग एज, एड्रेसिंग एज करके बेटा है तो बेटा, स्टूपिड है तो एड्रेसिंग एज स्टूपिड, जेंटिलमैन है तो एड्रेसिंग एज जेंटिलमैन, अंकल है तो एड्रेसिंग एज अंकल कर देंगे। बस बाकी सब वैसे जैसे आप जानते हैं पहले। दो एड्रेसिंग एज बेटा ये हमने लिखा, फिर द ओल्ड लेडी सेड, बस इस आगे वाला पूरा वैसे करिए जैसे आप जानते हैं। द ओल्ड लेडी प्रश्न है तो आस्क्ड हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा, जबकि सच तो यह है कि कैन यू हेल्प मी, ये तो एक रिक्वेस्ट है, उस लेडी ने कहा था, तो यहाँ हमें आस्क जगह रिक्वेस्टेड करना चाहिए। कैन, अब मैंने आपको बताया था कि कैन से, कुड से, मे से, इन सब से पोलाइट रिक्वेस्ट भी की जाती है, सेंस के आधार पर आप बना सकते थे। आप यहाँ ऑलरेडी रिक्वेस्टेड टू हेल्प हर करके बनाते तो बहुत अच्छी बात थी, नहीं तो आप इसको बना सकते हैं द एड्रेसिंग एज बेटा द ओल्ड लेडी आस्क्ड, इफ लगा करके बनाएंगे, इफ यू का ही हो गया, कैन का कुड हो गया, इफ ही कुड हेल्प हर, ऐसे बनेगा। नहीं तो सही सही क्या बनना चाहिए था इसको, एड्रेसिंग एज बेटा द ओल्ड लेडी रिक्वेस्टेड टू हेल्प हर। अगला सेंटेंस, द टीचर सेड टू मोहन स्टूपिड, टीचर ने मोहन से कहा स्टूपिड, यू हैव मेड, तुमने गलती कर दी है। तो यहाँ स्टूपिड को हटाएंगे तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एड्रेसिंग एज स्टूपिड। अब ये पूरी बात जान के स्टूपिड नहीं था, बाकी सब करना है, तुमने गलती की, सेड टू का टोल्ड हो गया तो क्या लिखेंगे, द एड्रेसिंग एज स्टूपिड द टीचर टोल्ड मोहन, वाक्य के बीच में कंजक्शन दैट लग गया, यू हैव का ही हैड हो जाएगा, ही हैड मेड ए मिस्टेक, सेंटेंस क्या बनेगा, द एड्रेसिंग एज स्टूपिड द टीचर टोल्ड मोहन दैट ही हैड मेड ए मिस्टेक। अगला, लीडर्स ने कहा लेडीज एंड जेंटिलमैन, अब ये लेडीज एंड जेंटिलमैन यहाँ से हटेगा, यहाँ क्या लगेगा, एड्रेसिंग एज लेडीज एंड जेंटिलमैन। अब तब ये पूरा से सेंटेंस है पूरा बनाइए, द लीडर सेड, तो द लीडर अनाउंस्ड या सेड या टोल्ड, या सिर्फ सेड ही हम रखें, सेड, दैट कंजक्शन लगा देंगे, आई एम, ही वाज, पूरा पूरा ही वाज वेरी ग्लैड टू बी एमंग यू, एमंग देम हो जाएगा। तो इस टाइप से बन जाएगा। दूसरा सेंटेंस, चाइल्ड सेड टू मी अंकल, तो अंकल कैंसिल होगा, एड्रेसिंग एज अंकल बन गया, क्या, एड्रेसिंग एज अंकल द चाइल्ड सेड। अब यहाँ रिक्वेस्ट है आगे, प्लीज कैंसिल करेंगे, रिक्वेस्टेड सेड का हो जाएगा, रिक्वेस्टेड मी, कंजक्शन टू लगा देंगे तो कैसे बनेगा, एड्रेसिंग एज अंकल द चाइल्ड रिक्वेस्टेड मी, यहाँ प्लीज हट गया, रिक्वेस्टेड बन गया, टू
टेल हिम द वे टू स्टेशन, इस टाइप से बन सकता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? नहीं समझ गए होंगे तो उसको आप अगल बगल से भी कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, फिर से पूछ लीजिए, फिर से दोबारा देख लीजिए इस चीज़ को। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको।